दोस्तों मैं आज एक ऐसे प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी सिक्योरिटी के लिए सच में यार पूरी दुनिया कांप जाती है। जब वो निकलते हैं तो कहा जाता है कि महफिल रुक जाती है। उनकी सिक्योरिटी में मक्खी तक उन्हें टच नहीं कर सकती। ये कहानी आपको फिल्मी जरूर लग सकती है लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं लग सकती। आप जान ही गए होंगे भैया, पूरे दुनिया के जो पापा कहे जाते हैं यानी फादर कहे जाते हैं यार, यूएसए के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। उनकी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक होती है कि क्या ही बोलो। पूरी दुनिया खौफजदा रहती है जब वो कहीं निकलते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लास्ट में उसका आंसर दे सकते हैं। G20 की बैठक पहली बार कब हुई थी और कहां हुई थी? लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा, आप कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस बार का G20 हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है और कल से जिसकी बैठक शुरू होने वाली है 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में। दोस्तों आपको पता है G20 समिट्स में देश भर के प्रेसिडेंट आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। दुनिया के 85% से ज्यादा जीडीपी होस्ट करने वाली कंट्री दिल्ली के अंदर बैठी रहेगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इंडिया में आएंगे। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कि अकेले नहीं आएंगे, अपनी पूरी बारात लेके आएंगे। मैं बारात किन्हें कह रहा हूं, आप पूरा वीडियो देख के जाइए। अमेरिका प्रेसिडेंट की सुरक्षा का अहम रोल जो होता है दोस्तों वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज का। इसे हम लोग सीक्रेट सर्विसेज भी कह सकते हैं, एसएस कहा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज है 1865 में बनाया गया था, लेकिन 1901 से प्रेसिडेंट की सुरक्षा का काम सौंपा गया था इसे। इसमें लगभग 7000 एजेंट और एकदम वेल ट्रेंड ऑफिसर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों सीक्रेट सर्विसेज में महिलाएं भी काम करती हैं और कहा जाता है इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। भले ही दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अगर उनकी इच्छा अकेले घूमने की, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज चाह ले उनको अकेले नहीं घूमना है तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसएस के पास रहती है। उनकी इच्छा के बिना बाइडेन भी कुछ नहीं कर सकते यार। अब बात करें दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन हैं, ये किसी भी देश में अगर जाते हैं टूर वगैरह या विजिट का प्लान करते हैं ना, इसके ठीक 3 महीने पहले इनको सोचना पड़ता है कि भैया मैं इस कंट्री में जाना है, ये काम करना है, इस प्रोग्राम में शामिल होना है। क्योंकि 3 महीना पहले से ही इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अपना अपना काम समझ तो गए होंगे क्या काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इनकी बात करें दोस्तों मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है और बहुत कॉस्टली होती है और बहुत ताकतवर भी होती है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। अब आपको ये चीज तो पता ही है कि जब कोई चीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह ये है दोस्तों, एक बार अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट मारे गए थे। इस कारण से इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज को ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी। 1865 में अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। 1881 में दोस्तों जेम्स गारफील्ड की मौत हो गई थी। 1901 में दोस्तों विलियम मैकलिन की मौत हो गई थी और 1963 में दोस्तों जॉन स्कैडनी की मौत हो गई थी। जिस कारण से तब से यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज को अपनाया गया और भैया इन्हें खतरनाक सिक्योरिटी लेवल का काम सौंपा गया। दोस्तों आइए देखते हैं कि इनकी सिक्योरिटी में मेन काम क्या क्या होता है, क्या क्या करती है सिक्योरिटी सर्विसेज। एजेंट जो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये मरने मिटने को तैयार होते हैं यार। इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, बात करें इनकी सिक्योरिटी की मेन 3 लेयर होती हैं। पहले होता है प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट होते हैं, उसके बाद सेकंड लेयर होती है सीक्रेट सर्विसेज एजेंट की, थर्ड नंबर पे पुलिस आती है। लेकिन अभी दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली वाले भी इनको सिक्योरिटी देंगे दिल खोलकर। उसमें आएगी दिल्ली पुलिस आएगी दोस्तों और सीआरपीएफ की एक लेयर रहेगी, यानी टोटल इनकी 4 लेयर कर दी जाएगी। सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती है दोस्तों और जो व्हाइट हाउस के स्टाफ होते हैं, ये 2 महीना पहले से ही, यानी अगर इंडिया में आज G20 हो रहा है तो 2 महीना पहले से ही इंडिया में आकर हर चीज चेकअप वगैरह अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं। ये लोकल एजेंसियों के साथ मिलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलते हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा करते हैं। यहां तक कि दोस्तों जिस होटल में रुकने वाले हैं जो बाइडेन, उसकी 1 महीना पहले चेकिंग वगैरह शुरू हो जाती है। पूरा होटल खाली हो जाता है। होटल के स्टाफ का बैकग्राउंड क्या है, होटल में कौन काम करता है, होटल की सिक्योरिटी क्या क्या है, सब कुछ कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो एयरपोर्ट होता है उसमें एयर स्पेस की डिमांड कर दी जाती है, क्योंकि सिर्फ इनका अकेला प्लेन नहीं आता एयरफोर्स 1, इसके साथ उनके 6 और बोइंग C-17 प्लेन आते हैं, जिनमें इनका हेलीकॉप्टर होता है, इनकी लिम्यूजिन कार होती है, कम्युनिकेशन सारे सिस्टम होते हैं, स्टाफ होता है, एजेंट होते हैं, बहुत कुछ लेके आता है बंदा। समझो अपना पूरा अमेरिका अपने साथ लेके चलता है। बात करें दोस्तों जो सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंट होते हैं वो यहां तक ये भी चेक करते हैं किस रूट से जाएंगे, कहां पे स्टॉप होगा, कितने चौराहे आ रहे हैं, कितना तिराहा आ रहा है, कहां से टर्न है, कहां से डाइवर्टर है, क्या कैसा है। और एक चीज का खास ध्यान रखते हैं कि जहां भी ये जाएं वहां से मात्र 10 मिनट की दूरी पे एक बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। और उन सारे हॉस्पिटल्स में इनका एक एक आदमी हर होटल में बैठा रहता है ताकि वो डॉक्टर से समय आने पे कोऑर्डिनेट कर सकें। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो ब्लड ग्रुप का ब्लड भी लेके अपने साथ में चलते हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कहीं भटकना ना पड़े। इसके साथ साथ दोस्तों जो रूट में जितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं सारी चीजों को हटा दिया जाता है। सारी जितनी भी इलीगल चीजें, जरा भी इनको डाउट होता है कि ये चीज यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर करा देते हैं, अपने मन का करा देते हैं। या इसके साथ साथ दोस्तों जो बाइडेन साहब जिस होटल में रुकते हैं उस होटल की खिड़कियों पे ये लोग बुलेट प्रूफ विंड सील लगा देते हैं ताकि कोई भी कहीं से भी खतरा ना हो पाए। दोस्तों इसके
और इनके साथ साथ दोस्तों इनका कुकिंग स्टाफ भी आता है, यानी इंडिया में आएंगे तो पानी और खाना भी चख के नहीं जाएंगे। कुकिंग स्टाफ के ऊपर भी निगरानी सिक्योरिटी सर्विसेज रखती है ताकि कोई भी गलती से कभी भी कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों ये तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी थी, लेकिन इनके साथ इन्हें एक और बंदे को महफूज रखना पड़ता है। ये बंदा वही है दोस्तों जो यूएस न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कोड वाला ब्रीफ केस अपने पास रखता है। इसकी भी सिक्योरिटी ठीक प्रेसिडेंट जैसे होती है, क्योंकि भैया पूरा न्यूक्लियर कोड लेके चल रहा है अमेरिका का। अमेरिका वाले जब चाहे तब किसी को उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों हमेशा यूएस के प्रेसिडेंट लिमोजिन कार में ट्रेवल करते हैं। इस कार को दोस्तों द बीस्ट भी कहा जाता है। ये बुलेट प्रूफ होती है, नाइट विजन के साथ आती है, ग्रेनेड लॉन्चर होती है, फायरिंग के साथ आती है, ड्राइवर इतना ट्रेंड होता है भैया, एक सेकंड में 180 डिग्री गाड़ी घुमा सकता है और दोबारा पीछे पीछे चला सकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना दोस्तों कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट 45 मिनट से ज्यादा यार वेन्यू में नहीं रह सकता। जो यहाँ ऑलरेडी एजेंट रह सकते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में, आके अपनी किताब बाद में लिखते हैं। जैसे आपको अगर पढ़ना हो तो एक ऑथर है जोसेफ पेट्रो, इनकी एक किताब आती है, 23 साल स्पेशल एजेंट के तौर पे काम कर चुके हैं। रोनाल्ड केसलर की किताब आती है, ये लोग बहुत साल काम किए हैं, बाद में किताब वगैरह लिख देते हैं। बाकी बात करते हैं जो सबसे पहले मैंने सवाल पूछा था कि G20 की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। जिन्होंने जवाब दिया होगा उनका थैंक यू भैया। लेकिन 2008 में हुई थी और वॉशिंगटन में हुई थी। दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स 1 जो इनका प्लेन है यूएसए के प्रेसिडेंट का, बहुत खतरनाक प्लेन है, उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बताना। बाकी भाई रेडी तुम्हारा, जय हिंद।